हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज विजयदशमी है, तो सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना। दशहरा पूजा बहुत बहुत मुबारक हो। बुराई पर अच्छाई की जीत आपकी भी ज़िंदगी में हो। ठीक है, आज की डाउनलोड या मैसेज ही कहूँगी। ये मैसेज ये है कि हमारी जो लाइफ होती है, हम जो होते हैं, हमारी सराउंडिंग जो होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक मेमोरी फॉर्म में होती हैं। वो एक मेमोरी की तरह काम करती है। मेमोरी ही है जो हमारी लाइफ को हमें भी बनाती है और हम खुद भी मेमोरी से ही बने हैं। हमारी पूरी सराउंडिंग एक मेमोरी से बनी है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी या धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है तो एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मैसेज मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। मेमोरी कैसे हमारा फॉर्मेशन, हम जो बने हैं, माँ के उन में हम जिस चीज़ से बने होते हैं वो है डीएनए, जो दोनों पेरेंट्स और मदर की तरफ से आती है। और उस डीएनए में भी मेमोरीज़ होती हैं। उस सेल में भी हमारे फैमिली की मेमोरी चली आती हैं, जो हमें एक सर्टेन मेमोरी फॉर्म में बना के खड़ा करती हैं। हम जो खाते हैं वो उसकी भी एक मेमोरी होती है। कैसे? सिंपल सी बात है, अगर एक मेल पर्सन उसको खा रहा है तो वो मेल की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो फीमेल पर्सन खा रहा है तो फीमेल की बॉडी में कन्वर्ट होता है। अगर उसी चीज़ को अगर कोई एनिमल खा रहा है तो एनिमल के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके बॉडी के सेल्स और वो जो चीज़ आपने अपने अंदर ली है वो आपके बॉडी के सेल्स की मेमोरी के तरफ कन्वर्ट होकर आपकी वो पर्टिकुलर फॉर्म में बन जाते हैं। तो हर वो प्रॉब्लम जो हम जिससे अपनी लाइफ में जूझ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी ही होती है, जो हमें उसकी तरफ इतना बुरी तरीके से जोड़े रखती है। इनफैक्ट कह लें पूरी लाइफ ही मेमोरी का एक मिला जुला समूह है। बहुत इन डेप्थ पार्ट है ये, मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, रीडिंग लेंगे और रीडिंग से समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़, हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम से होती हैं वो भी मेमोरी से ही होती हैं, क्योंकि हम उन मेमोरी से जुड़े होते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम करती है। इनसे निकलने का सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। भाग नहीं सकते, इनको छोड़कर हट नहीं सकते, क्योंकि हम बने ही इसी चीज़ से हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम उस मेमोरी से अपने आप को अलग करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके लिए सिंपल सा एक ही प्रोसेस है, वो है योग का प्रोसेस, ध्यान का प्रोसेस। आप जैसे जैसे इस चीज़ को प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते जाते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे चलाना है उन मेमोरी से जिनसे हम बने हैं, हमारी सराउंडिंग बनी है, हमारा समाज, हमारा जीवन, सब कुछ बना है, हमारा ब्रह्मांड बना है। उस चीज़ को देखने के लिए जो आँखें चाहिए वो हम कैसे ले सकते हैं और उस चीज़ को राइट डायरेक्शन में कैसे सोच सकते हैं। अगर आप ये कर पाए तो इतना जानिए, हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में टाइम स्पैन में कंप्लीट करना चाहते हैं आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, आई डाउट, मुझे 100% डाउट है, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आएगा, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग से इस चीज़ को आपको समझाऊँ। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की आज की टॉपिक के अकॉर्डिंग मैसेजेस दीजिए और प्लीज़ हेल्प कीजिए कि वो इस चीज़ को समझ सकें और अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकें। चलिए, पॉजिटिव रहें, डिवाइन के मैसेजेस लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। चलिए, मैं इन दोनों को ही ले लेती हूँ। देखिए, सिंपल सी बात, आपकी लाइफ में आपने जो चॉइसेस लिए वो चॉइसेस भी आपकी मेमोरी से ही कहीं आ रहे थे। वो आपकी मेमोरी से आपके पेरेंट के थ्रू है। मैं ये मोस्टली बोल रही हूँ फैमिली चॉइसेस और करियर चॉइसेस। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में फैमिली बनाई या जो भी रिचुअल्स फॉलो किए वो आपके मेमोरी
पार्ट से, आपकी फैमिली पार्ट से, आपके सराउंडिंग पार्ट से आपकी चॉइस थी जिसको आपने लिया। अब आपने किया क्या है कि इससे निकलना है। बार बार आपको बहुत सारे रीडिंग्स में आती है, अब इससे निकलना है, लेकिन निकलने के लिए आपको अपने आप की उस मेमोरी पार्ट से निकलना होगा। आपने क्या किया है, अपने आप को अंदर कर दिया है और अंदर से कुंडी लगा दिया है। बाहर से अगर किसी ने आपको बंद किया होता आपकी मेमोरी में, तो आप चिल्लाते, लोगों को बुलाते, बोलते मुझे बाहर निकालो। लेकिन यहाँ सिचुएशन अब अलग है। सिचुएशन में अलग इसलिए है क्योंकि वो ताला आपने खुद लगाया है। वो अंदर से आपने लॉक लगाकर अपने आप को अंदर कैद कर दिया है उन मेमोरीज़ में जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब वो छोड़कर उससे बाहर निकलेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आप ये जो फैमिली की जो चॉइसेस आपने ली थी, जिस भी पार्ट में आपने जो चॉइस बनाई थी, उसमें जो आपने प्रोक्रास्टिनेशन को जो ऐड कर दिया था और ओवर एनालिसिस जो आपने डाली थी, वो कहीं ना कहीं आपके एक्शन पर हावी हो रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो जो मेमोरी का जो ब्लॉकेज पार्ट है वो आपको वहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। तो आपको फैमिली पार्ट में कहा जा रहा है कि वो दरवाज़ा खोल दे। आप अपने दरवाजे को खोलें, आप उस चीज़ से बाहर निकलें और एक दूर से बैठ करके एज अ थर्ड पर्सन उस चीज़ को देखें कि ये क्यों हुआ। इसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का था? आप अपने आप को फिनेंशियल सिक्योर समझते थे इसलिए था, या आपको सही में फैमिली सपोर्ट था? ये दोनों चीज़ें थी। जैसा कि जो भी ये मोस्टली मुझे अभी डाउनलोड में हुआ है कि मोस्टली जो मैरिटल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स लोगों की रही है, उसमें ये है कि आप एक फिनेंशियल सिक्योरिटी तो था, सोशल सिक्योरिटी भी थी, सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपको एक फैमिली सिक्योरिटी भी थी, मगर चीज़ें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुई। प्रोक्रेस्टिनेशन कुछ और था, फिर एनालिसिस हुई। सिचुएशन मैं ये नहीं कहती कि सिचुएशन वैसी नहीं गई थी, क्योंकि ऑब्वियस है वो हम लोग बोलते हैं ना हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा होता है। दिस इज़ ऑल मेमोरीज जो हमारी रिचुअल्स के रूप में चली आ रही होती हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम किए। और बिगिनिंग में आपके पास कुछ चॉइसेस भी थे और कुछ चॉइसेस वहाँ पे आप लेने में चूक गए, मैं ये बोलूँगी वो चूक हुई उन चॉइसेस को आपको लेने में। उसकी वजह से वो चॉइसेस इसलिए चूक हुई कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की आपको एक एडिक्शन हो गई थी। एडिक्शन किसकी? क्योंकि कुछ लोगों ने जो सपने सजाए थे वो सपने उनके उस वक्त पूरे नहीं हो रहे थे, तो आपने ये प्रोक्रेस्टिनेट किया कि अगर ये फैमिली सपोर्ट होता है, ये फैमिली में हम जाते हैं तो हमारा ये पार्ट फुलफ़िल होगा। देखिए बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आदमी को अपने अंदर की चीज़ को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको प्यार तो चाहिए था, मगर उस वक्त कहीं ना कहीं अपने आप पर ज़्यादा बिलीव करने की जगह पे ट्रेडिशनल वे में चली आ रही चीज़ें जो एक मेमोरी फॉर्म में सोसाइटी में बन गई हैं कि ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, आपने उस चीज़ को ऑप्ट किया जो आसान रास्ता था। और ये आप कहेंगे कि सब सारे लोग तो यही करते हैं, आपने भी वही किया, ठीक है। और वो उसको लेकर आप आगे बढ़ गए। आपने उस चीज़ को इनहेरिट कर दिया, पास से लिया, आगे बढ़ा दिया। आगे तो बढ़ी मगर वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। आप फैमिली में जिस हार्मनी को चाहते थे, आप चाहते थे कि चीज़ें स्टेबल और इजीली आगे बढ़ जाएं, वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपका प्रोक्रास्टिनेशन और ओवर एनालिसिस टूट गया वहाँ पे। देखिए आपने अपनी एनालिसिस की, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन किया, सामने वाला पर्सन जो आपके साथ मर्ज हुआ था उसकी भी अपनी एनालिसिस और प्रोक्रास्टिनेशन थी, मगर वो एनालिसिस और प्रोक्रास्टिनेशन ओवर होने लगी और आप उसको बेयर नहीं कर पाए। आज की सिचुएशन में है कि आप पास्ट की मेमोरी में जा जाकर अपनी कुछ हैप्पीएस्ट मोमेंट को देखते हैं और उसको देख कर के कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं और दुखी भी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले उस मेमोरी से बाहर आ जाइए, करंट सिचुएशन जो है उस पर आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के जो भी नॉलेज आपने लिए हैं उसको लेकर के आगे की ओर बढ़िए। आपकी लाइफ में जो हार्मनी आप चाहते हैं वो आ जाएगी।
लेकिन अगर आप मेमोरी का जंबल बनाकर अपने कंधे पे उसका बोझ लेकर चलते रहेंगे तो वो क्लियरिटी आपको मुश्किल होगी। आप न्यू चीज़ को बर्थ देने के लिए रेडी हैं। किसी के घर में बच्चे का जन्म होने वाला है, बर्थ होने वाला है, कोई नई चीज़ आप बनाने वाले हैं, मनी के नए रिसोर्स भी आप बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये बार बार सोच रहे हैं इतना वक्त निकल गया, अगर ये ऑप्शन नहीं लेकर वो लिया होता तो आज हम कहीं और होते। इस पहाड़ से आपको बाहर आना है। इस मेमोरी की जो जाल में आप फंसे ना, वो बाहर आ रहा। अगर आप इससे बाहर आए तो वो चीज़ जो आप बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप 100% बना पाएंगे, 100% बना पाएंगे। अभी भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं इस पार्ट पर आने के बाद भी। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे पास्ट में आपने इजी गोइंग पार्ट ले लिया था, इमोशनल जाके मून का इम्पैक्ट था, तो वो चीज़ आप ये कह सकते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड, आप कैसे इतना होगा। होल्ड ऑन, आप बिना आगे बढ़े मुश्किल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोग ये कहने पर मत जाइए कि ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है वो चीज़ आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो ऑप्शन ले रहे हैं वो वाइजली लें, प्रोक्रेस्टिनेट करके कोई भी ऑप्शन ना लें, ओवर थिंकिंग करके कोई भी ऑप्शन ना लें। सोचें, विचारें और अपने विजडम से उस ऑप्शन को ऑप्ट करें। तब आप जाकर वो जो न्यू बर्थ अपनी लाइफ में आप देना चाह रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा और उस वैसा होगा जैसा आप चाह रहे हैं। यूनिवर्स है डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं। आज की रीडिंग कम्प्लीटली अलग हो रही है। ओके, ओके, एक कार्ड और यूनिवर्स, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, द चैरियट। मैं क्लेरिफाई कर लूँ। डोर टू स्पिरिट। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। देखिए, आप जो चाह रहे हैं ना उसके लिए कभी किसी को ब्लेम नहीं करें। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है उसको ब्लेम ना करें। कुछ लोग कंटिन्यूअस ये ब्लेम, मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ब्लैक एनर्जी का पार्ट कर रहे हैं। स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। यूनिवर्स है डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिया है। ओके, मैं एक और डेक यूज़ करूँगी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, ओके, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ कार्ड्स क्लेरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने। देखिए, मैं एक बात कह दूं, जो भी रिलेशनल ये ब्लॉकेजेज हुए हैं, मैरिजेज में जिनकी ये प्रॉब्लम चल रही है, वो मैरिजेज का मेन बेस ही फिनांस था। और आपने अपनी सहूलियत, जैसा कि बोला मैंने कि आपकी जो मेमोरी बनी हुई थी ना कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, ऐसा ही होता है, सारे लोग करते हैं, उस मेमोरी पार्ट से आपको बाहर आकर के अपनी लाइफ को खुद खड़ा करना था। ठीक है, हे डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें, हॉस्टिलिटी क्यों दिया है आपने। कप्स, 4 ऑफ कप्स, हे डिवाइन आप प्लीज़ क्लेरिफाई करें, आपने मैजिशियन एंड द मिरर क्यों दिए हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन एंजल ऑफ लव को क्लेरिफाई करें। ओके, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए देखिए, सिंपल सी बात है, कभी किसी ने कह दिया कि आप ब्लैक ऊर्जा की मेमोरी में फंसे हुए हैं, आप उसको खींच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो खींच रहे हैं, जो लोग खींच रहे हैं प्लीज़ बताएं कौन खींच रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आपको कहा जा रहा है कि आप खड़े हों और फाइट करें, आपको फाइटर की तरह फाइट करना है। यू नीड टू बी फाइट।
और आप इमोशनल हो में बार बार फाइटिंग से भाग इसलिए रहे हैं कि आपको इमोशनल लॉसेस हुए हैं। इमोशनल लॉसेस जो होने थे वो हो चुके हैं, अब उसको लेकर बैठे नहीं रहना है। इमोशनल लॉसेस क्यों आपको दिख रहे हैं? क्योंकि आप उन मेमोरीज़ को छोड़ नहीं रहे, आप उन मेमोरी से बाहर निकल कर उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको साइड करके सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जो लोग फिनेंशियल प्रॉब्लम से फैमिली की लाइफ में स्टक थे और उन्होंने बहुत कुछ फैमिली लाइफ में बेयर किया है, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप जो न्यू चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको फोकस्ड होना होगा और अपनी पास्ट की जो मेमोरीज़ थी कि ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, मेरा इतना टाइम लॉस हो गया है, और इस रिग्रेट की एनर्जी में पड़े होकर के आप चॉइसेज ऑप्ट करेंगे तो वहाँ गड़बड़ होगी। ये आ रहा है, आपको कहा जा रहा है कि उन जो आपको ऐसा बात को सोचना होगा, एक वर्ड में बोलती हूँ, बीत गई सो बात गई, हो गया उस वक्त हमने ले लिया, हो गई हमसे नादानी, हम हो गई कुछ ऐसी मेमोरीज़ थी मेरी लाइफ में जो हो गया। अब आप जिस चैरियट पे खड़े होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसको सक्सेस के पार्ट पर कन्वर्ट ही आप तभी कर पाएंगे जब आप मेमोरी की उस आजाब से निकलकर अपने आप को बैलेंस करते हो, वे अपने आप की काम की प्रायोरिटी को देते हुए वननेस में आते हुए अपने लाइफ को डायरेक्शन देंगे। और इसमें सिर्फ एक चीज़ काम करे, ये आपकी वो है आपकी विल पावर। और आप लोग जो पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए जो परेशान है ना, नो नीड टू वरी। हाँ, पब्लिक रिकॉग्निशन अपने आप आएगी, लोग अपने आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लोगों को अपने आप दिखेगा। सूरज को रिकॉग्नाइज़ करने किसी को कहा नहीं जाता है, वो खुद ही रिकॉग्नाइज़ हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये होगा तभी जब आप उस पास्ट और किसी और की मेमोरी से निकलकर अपने आप पर आ जाएंगे। ये रीडिंग अपने आप के फोकस्ड एनर्जी पे ज़्यादा है, कई बार कंटिन्यूअस ये मैसेजेज आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, लव्ड वन, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स से जिन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं, या कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है या रिलेशनल प्रॉब्लम है, उनको कहा जा रहा है कि आपने इस पार्ट को छोड़ दीजिए। आप जो को लग रहा है कि हाय मैंने इतना किया और मुझे कुछ रिटर्न नहीं हुआ, हाय मैंने ये किया और लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आपको कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें। आप गलत डायरेक्शन में हैं, गलत चीज़ को देख रहे हैं, गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप वो जो पास्ट की मेमोरीज़ में आप फंसे हुए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पे ब्लैक मैजिक है, मेरे अपनों पे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक एनर्जी डाल दी है लोगों ने। इसके पीछे जो आप भाग रहे हैं ना, आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ स्टॉप इट। आप उससे बाहर आइए और फिर देखिए आपको ऑलरेडी डिवाइन के तरफ से इमोशनल फुलफिलमेंट ऑफ़र की जा रही है। आप उसको नहीं देखकर पास्ट की जो मेमोरीज़ पड़ी हुई है ना, जो वेस्ट है, आप उस पर पड़े हुए हैं। इसलिए जो आप करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उधर बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपने प्लान किया है कि मुझे ये करना है, मगर एक्शन में कमी इसीलिए आ रही है। और ये एक्शन में कमी तब तक आती रहेगी जब तक आप अपनी मेमोरीज़ के उस पार्ट से निकल नहीं जाएंगे। ओके, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कुछ लोगों को कि मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा, मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मगर कुछ एनर्जीज मुझे रोक रही हैं। आपकी विल पावर की एनर्जी के आगे कोई एनर्जी काम नहीं करती। तो आपको यहाँ पे सिर्फ काम अपने विल पावर पे करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि वो चीज़ें टूट जाए। और भगवती का टाइम है, अभी डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा चल रही है, तो सृजन ना हो जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि अर्थ खुद सपोर्ट कर रही है आपको सृजन के लिए। आप अपनी एबिलिटी को अपने ड्रीम्स में प्रॉपरली नहीं चैनलाइज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी, पास्ट की मेमोरीज में फंसे हुए हैं। यहीं पे आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ बैलेंस दिस। और ये फालतू की जो नेगेटिव एनर्जी का जो कुछ लोग रट्टा मार रखे हैं, उसके डार्क साइड से दूसरी तरफ देखिए, ब्राइटर साइड वहीं पर है। आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे ही उस एनर्जी को इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे, वो अपने आप वहाँ से चली जाएगी।
ठीक है। दूसरी चीज़, जिन्होंने रोमांस में फेल्योर किया है, लव लाइफ में फेल्ड हुए हैं और बहुत बुरी तरीके से फेल्ड हुए हैं, चाहे वो मैरिटल हो या नॉन मैरिड लोगों का हो, ये सडन नहीं, लॉन्ग टर्म की जो फेलियर आपकी हुई है कुछ लोग तो 53 इयर्स तक भी पहुंच चुके हैं, तो मैं उनको एक बात बताऊं कि आपके लिए जो है लव सपोर्ट आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लव सपोर्ट सिर्फ पार्टनर के फॉर्म में ही होता है, अलग रिलेशन फॉर्म में भी होता है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट हो सकती है। आपको उसको एक्सेप्ट करना है। आपने अपने अंदर का जो लॉक लगा कर अंदर में अपने आप को केस्ड कर दिया है ना, वो डोर आप ही को खोलना है। और ये केस्ड आपने अपनी मेमोरी के थ्रू लगा कर अपने आप को अंदर बंद कर दिया है। अब तो ऐसा होगा, अब क्या ही होगा, ओपन दैट लॉक्ड, कम आउट और सी, आप जो चाहते हैं वो होगा। अपने आपके हार्ट को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जा रही है कि लव जो है वो एक आर्ट है, एक पोएट्री है, ठीक है। सर्टेन चीज़ें लाइफ में हो गई, उसकी वजह से लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप की उस मेमोरी से बाहर तो आइए। आपने अपनी मेमोरी का जो केस्ड अपने चारों तरफ बना रखा है, उससे बाहर तो आइए। आपके रिलेशनशिप में जो बैलेंसिंग नहीं थी, वो बैलेंसिंग तभी बनेगी जब आप उस चीज़ से बाहर निकलकर चीज़ों को प्रॉपरली देख पाएंगे। ओके, आप में अभी एनर्जी है, उस तरह की आप एनर्जी अपने आप को बिल्ड किया है आपने कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में तब 100% काम करती है जब आप वो पास्ट की एनर्जी को छोड़कर न्यू एनर्जी को 100% एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक्चुअली आपने आप को एक पास्ट की मेमोरी में कैद कर रखा है और न्यू विज़न में नया ड्रीम देख रहे हैं। नया ड्रीम को जीने के लिए उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी कम आउट। और आपके पास बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम्स काम कर रही हैं। इसमें डर क्या है अभी कि मैं फिर जाऊंगा, फिर मेरी चीज़ें चुरा ली जाएंगी, फिर मेरी फ्रीडम को कैद कर दिया जाएगा, वो सामने वाला या सामने वाली फिर से मुझे मैनिपुलेट करेगा। होल्ड ऑन, आप होने देंगे तो करेगा, नहीं होने देंगे तो कोई नहीं करेगी। ओके, आपको अपनी प्रिकॉशंस लेकर के आगे बढ़ना है। अवेयर हो गए हैं आप चीज़ों को लेकर, तो आप अपने एक्शंस को भी वैसे ही प्लान करें। आपका जो मेंटल लॉस हुआ है वो मेमोरीज जाने दीजिए, लीव दैट मेंटल लॉस मेमोरी। आप अपने आप को मेक श्योर करना है कि आप अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। दूसरों को हैप्पी करने के लिए ऑनेस्ट नहीं होना, ये तो आप सीख चुके हैं पास्ट की बाकी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से। आपको अपनी विल पावर पे भरोसा रखना है, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहना है और आपकी जो सीक्रेट चीज़ें जो धीरे धीरे आपने अपने आप को ग्रूम करके खड़ा की है, आपने जो अपने एंजल सपोर्ट और भगवत डिवाइन फेमिनाइन के सपोर्ट से अपने आप को खड़ा किया है, उसको आपको किसी को रिवील नहीं करना। ये ऐसी ऊर्जा है जो आपको बिल्ड करेगी और अपने आप से निकलेगी। लेकिन आपने इसको कैसे किया, क्या किया, इसका गाना मत गाइए। कुछ लोग गा रहे हैं प्लीज़। और हाँ, लव की ऊर्जा तो आपको आ रही, देखिए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को डिवाइन ने खुद हील किया है। लेकिन इस चक्रा की एनर्जी पूरी तरीके से बाहर निकले और आप फ्लरिश करें और अपने आप को स्टैब्लिश करें अपनी लाइफ में, उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि पास्ट की मेमोरी का जो केस आपने बना रखा है उससे आप बाहर निकलें। और ये जो लव की ऊर्जा आपके थ्रू टूवर्ड्स आ रही है उसको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन पुरानी मेमोरी को छोड़कर, और इसको कैसे देखना है, अपने आप को उस केस से बाहर रखने। देखिए आज की रीडिंग का लास्ट कार्ड ही है पेज ऑफ कप्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ न्यू लव रिलेशन, इमोशनल बैलेंस भी आ रहे हैं और लक्ष्मी और हार्ट हीलिंग दोनों साथ साथ। तो आप सक्सेस के लिए कदम तो आप ही को उठाना होगा, एक्शन तो आपको लेना ही होगा।
आपको अब ये भी पता चल गया है कि चीज़ों को कितना बैलेंस करना है, लेकिन अपनी केज को तो आपको तोड़ना ही होगा। यू हैव टू ब्रेक योर केज, क्योंकि आपने केज में आपको खुद, आपने अपनी केज खुद ही बना रखी है, इमोशनल केज। उससे आपको निकलना होगा, उस मेमोरी से आपको निकलना होगा। आपको लग रहा है कि वॉक अवे हो जाना है, हो जाइए वॉक अवे, हो जाइए वॉक अवे। दीजिए अपने आप को टाइम से, आप जैसे हील हो सकते हैं हील कीजिए अपने आप को। ये रिलीफ्ड आपकी सक्सेस की पाथ को आगे बढ़ा देगी। आपके अंदर एक न्यू ऊर्जा जो होती है ना, वो नए बच्चे जो नया नया करियर पार्ट पे घुसते हैं, वो ऊर्जा भर देगी आपके अंदर, ठीक है। और ये ऊर्जा ही आपको आगे बढ़ाएगी। अगर आपने अपने आप को केज्ड करके रखा ना, तो आप हमेशा शिकायत का पिटारा बने रहेंगे। रिकॉग्निशन किसी से मांगी नहीं जाती, वो अपने आप आ जाती है। आप लोग क्यों रिकॉग्निशंस मांग रहे हैं? मत भागिए रिकॉग्निशन के पीछे। एक किसी मूवी का डायलॉग है, बट आई वॉन्ट टू रिपीट क्योंकि वो मुझे डाउनलोड हो रहा है। कामयाब बनिए, कामयाबी तो झंक मार कर आपके दरवाजे दस्तक देगी, ठीक है। लायक बनिए, भागिए मत। अगर आप भागना आपको किस चीज़ से है, छोड़कर हटाना किस चीज़ से, उस केज से, उस मेमोरी के केज से जो आपके पैरों में बेड़ियों की तरफ पड़ी हुई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही प्रेशियस होते हैं, क्योंकि उन कमेंट से मुझे समझ में आता है कि मेरी रीडिंग से कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है, लोग अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन दे पा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। एक बार फिर से हैप्पी विजयादशमी।